जय हिंद फ्रेंड्स। अंग्रेजी कैसे सीखें वाली सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आर्टिकल सीखते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दा का उच्चारण दी कब करते हैं और दा कब करते हैं? दी करना ही जरूरी है या दा करना ही जरूरी है, या सब में दा का ही कर सकते हैं उच्चारण, या फिर दी का ही सभी जगह दी का उच्चारण कर सकते हैं? आज के इस वीडियो में वही सीखने वाले हैं। तो लिखा है आर्टिकल ए एन और दा का प्रयोग। ओके, आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं यदि ए एन को साथ में रख दिया जाए, और ए एन को अलग करते हैं ए एन और दा, तो वो तीन प्रकार के हो जाएंगे। तो ये आर्टिकल दो ही प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल, और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। राइट, डेफिनिट। अब तो डेफिनेट आर्टिकल में कौन कौन आते हैं? डेफिनेट आर्टिकल भी लिख देता हूं। आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल में कौन कौन आता है और डेफिनेट आर्टिकल में कौन कौन आते हैं? तो इनडेफिनेट आर्टिकल में ए आता है और एन आता है, और डेफिनेट आर्टिकल में केवल द आता है। राइट। अब दोस्तों, ए एन का मतलब क्या होता है? ए का मतलब एक होता है और एन का मतलब एक होता है। तो अब आपको दा का मतलब पता है क्या होता है? दोस्तों, आप दा का मतलब समझ के हैरान हो जाएंगे कि इसका मतलब यह होता है। दा का एक्चुअली हिंदी मतलब होता है वो, और इंग्लिश मतलब होता है दैट। दा का हिंदी मतलब वो और इंग्लिश मतलब दैट। अब ये बताने वाला हूं मैं कि क्यों होता है, इसका मतलब क्या होता है। अभी आप पहले ए एन का समझ लीजिए। ए का प्रयोग कहां होगा और एन का प्रयोग कहां होगा? देखिएगा, जब आ से आहा तक, आ से आहा तक, आ से आहा तक स्वर शब्द निकले, स्वर मतलब वॉवल शब्द निकले, आ से आहा तक, आ से आहा तक स्वर शब्द निकले, वहां पर आ से आहा तक में ए एन का प्रयोग करना है, और का से ज्ञा तक, का से ज्ञा तक ए का प्रयोग करना है। छोटा आ से लेकर आहा तक ए एन का प्रयोग करेंगे। जहां पर ये उच्चारण निकले, वॉवल साउंड, स्वर निकले, तो मतलब आ से आहा तक स्वर और का से ज्ञा तक व्यंजन, का से ज्ञा तक कॉन्सोनेंट्स। ओके, तो का से ज्ञा तक व्यंजन और आ से आहा तक स्वर। तो इसमें आपको आपको दा का प्रयोग करना है, इसमें ए एन का प्रयोग करना है, इसमें ए का प्रयोग करना है। अब एक बात आती है कि जिसको छोटा बड़ा हिंदी वर्ड माला ही नहीं आती है, तो वो कैसे सीखे? उसके लिए बिल्कुल सीधा उच्चारण है, सीधा फंडा है याद करने का, कि जहां पर आ साउंड निकले, ई साउंड निकले और ए साउंड निकले, आ ई ए, तो वहां पर आपको ए एन का प्रयोग करना है। समझ गए आप? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आ ई ए, ये तीन साउंड निकले, वहां पर आपको ए एन का प्रयोग करना है। इसके अलावा जितने भी साउंड निकले, वहां पर आपको ए का प्रयोग करना है। उदाहरण देखते हैं। एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। ओके, एन अम्ब्रेला मीन्स एक छाता, UMBRELLA। ओके, तो अम्ब्रेला छाता हो गया, और अकार, अ कार, एक कार, तो ये हो गए अकार। तो का आया, का से गया कैटेगरी में आ रहा है, का से गया वाली में, तो ये हो गया अपना आकार। और ये आ ई ए, ये तीन आ रहे, इसमें से कोई भी निकले, तो आ से यहाँ आहा तक है ना, ये अम्ब्रेला आ रहा है ना, इसलिए एन अम्ब्रेला हो गया। तो दिस इज अ कार, दिस इज अ कार, यह एक कार है। दिस इज एन एग, दिस इज एन एग, दिस इज एन एग, यह एक अंडा है। तो ये उच्चारण एन आया, एग आया, ए आया, ए हो सकता है क्योंकि आ से यहाँ तक हो रहा है ना। तो दिस इज एन एग, ए आया तो एग एन यूज कर दिया। अब दा का प्रयोग समझते हैं।
द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है? तो पहले तो किताबी ज्ञान समझ लेते हैं। किताबें जो बोलती हैं धर्मों के नाम से पहले, धर्मों के नाम से पहले, धर्मों के नाम से पहले, धर्म ग्रंथों के नाम से पहले, धर्म ग्रंथों के नाम से पहले, नदियों के नाम से पहले, पर्वतों के नाम से पहले, नदियों के नाम से पहले, पर्वतों के नाम से पहले, ये समझ जाना से पहले लिखा है, पर्वतों के नाम से पहले होगा। ओके, पर्वतों के नाम से पहले, ठीक है। और पहाड़ों के नाम से पहले, सुपरलेटिव डिग्री के नाम से पहले, पहाड़ों चूंकि पर्वतों लिख दिया है तो उसका मतलब वही होता है, पहाड़ों के नाम से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के नाम से पहले, देशभक्तों के नाम से पहले, देशभक्तों के नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। और देशभक्त हो गए, और जो महान पुरुष हैं, महान व्यक्तियों के नाम से पहले, महान व्यक्तियों के नाम से पहले। तो ये हो गए महान व्यक्ति, देशभक्त, और इसमें दिशाओं के नाम से पहले, दिशाओं के नाम से पहले, दिशाओं के नाम से पहले, ठीक है, दिशाओं के नाम से पहले। अब दोस्तों एक हैरान कर देने वाली बात है, द टी। ये बहुत आपको कंफ्यूज करेगा कि द टी का प्रयोग, अब इधर द टी का प्रयोग, टी के पहले दा का प्रयोग हो गया। ये कौन सा धर्म है, ये कौन सा धर्म ग्रंथ है? नदी है, ये पर्वत है, ये सुपरलेटिव डिग्री है क्या, ये भक्त है क्या, देशभक्त महान व्यक्ति है क्या, ये दिशा है क्या? इधर द क्यों लग गया? तो इसको समझिएगा आप ध्यान से। इसको मैं थोड़ा इधर इसको मिटाना चाहूँगा, इसको मिटा देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कि इसका प्रयोग क्यों किया गया है और कैसे किया जाता है। समझिएगा जरा गौर से, इधर देखिएगा ध्यान से। जब कभी किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान, जब किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान, जब किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का प्रयोग हम पहली बार करें, पहली बार करें, तो आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। समझ जाइएगा, इधर एन कहाँ और ए कहाँ यूज करें, ये समझना आपको जरूरी होगा। तो अब ध्यान देना है कि किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान का, इधर वस्तु व्यक्ति स्थान, मतलब स्थान और व्यक्ति नहीं लिखा है, वो आप समझ जाइएगा। जब किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम पहली बार प्रयोग करें तो आर्टिकल ए एन का प्रयोग करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे। राइट, इतना हो गया। और जब उसी वस्तु ध्यान दीजिएगा, उसी वस्तु व्यक्ति या स्थान का नाम, उसी वस्तु या व्यक्ति, उसी वस्तु का नाम एक से ज्यादा बार करें, एक से ज्यादा बार करें, तो आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे, तो आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। इधर थोड़ा समझिएगा, जब कोई स्टोरी पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, उसमें पहली बार कोई चीज का जिक्र हो तो उधर आर्टिकल दा ए एन, उधर आर्टिकल का प्रयोग ही नहीं होता है। जब उसी वस्तु का जिक्र दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 1000 बार किया जाता है, तो वहां पर आर्टिकल दा का प्रयोग
करते हैं, इसीलिए करते हैं द का प्रयोग कि क्योंकि उसका एक से ज़्यादा बार प्रयोग किया जा रहा है। अब इसका एक उदाहरण मैं समझा देता हूँ कि कल मैंने एक मूवी देखा, कल मैंने एक मूवी देखी या देखा होगा, कल मैंने एक मूवी देखी, मूवी बहुत अच्छी थी, मूवी बहुत अच्छी थी। जरा इधर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कल मैंने एक मूवी देखी, मूवी बहुत अच्छी थी, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई वॉच्ड अ मूवी, I watched a movie yesterday. I watched a movie yesterday. Movie was good. Movie was good. I watched a movie yesterday. I watched a movie yesterday. The movie was good. The movie was good. अब दोस्तों इसमें कौन सा सेंटेंस सही है, जरा ध्यान दीजिएगा। आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, कल मैंने एक मूवी देखी, मूवी वॉज गुड, मूवी अच्छी थी। आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, द मूवी वॉज गुड। अब दोस्तों ऊपर वाला सेंटेंस गलत है, नीचे वाला सही है। ये गलत क्यों है? ये सेंटेंस आप बोलेंगे, किसी को भी समझाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि कल मैंने एक मूवी देखी थी, दूसरी मूवी बहुत अच्छी थी, मतलब दूसरी का जिक्र भी नहीं किया तो उसका सेंस दूसरी में जाएगा, यदि आप दा का आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो। इसीलिए आपको ध्यान देना है कि आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, द मूवी वॉज गुड, तो इसका सेंस जाएगा कि कल मैंने मूवी देखी थी, वो मूवी बहुत अच्छी थी। इसीलिए वो मैंने बताया था कि ये उच्चारण वो निकालता है, दैट निकालता है। ओके, दैट मूवी वॉज गुड, वही मूवी, वो मूवी अच्छी थी। अब दोस्तों इधर बात आती है कि आपको समझना है कि दा का उच्चारण, दा का उच्चारण, ओके, प्रोनाउंसिएशन ऑफ द, दा का उच्चारण, ये है आपको दा का उच्चारण। अब दी कब करना है, इसको दी कब बोलना है और इसको दा कब बोलना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इधर आपको समझना बहुत ही जरूरी है। दी आपको जब उच्चारण करना है जब आ, ई, ए ये स्वर आए, आ, ई, ए स्वर शब्द आए मतलब वॉवेल्स, तो वहां पर आपको दा का उच्चारण, दी का उच्चारण करना है। और इसके अलावा जो भी शब्द आता है वहां पर आपको दा का उच्चारण करना है। कॉन्सोनेंट, व्यंजन में आपको दा का उच्चारण करना है। ओके, आप समझिएगा इसको दी कैसे बोलेंगे। दी एप्पल, दी एप्पल, दी एप्पल, द बनाना, द बनाना, दी एप्पल, द बनाना। अब इधर डिफरेंस आपको क्लियर समझ आ रहा है कि दी एप्पल है, आ उच्चारण है, ए उच्चारण है, ए, और द बनाना बा आ रहा है, ये का से ज्ञा के बीच की वाली कैटेगरी में आ रहा है। का से बीच वाली, का से नीचे, का से ज्ञा में आए तो द, और आ से यहां तक उच्चारण आए तो दी। अब समझ गए आप? अब ध्यान दीजिएगा कि आ है जो ए का उच्चारण, ए को आप आ बोलना चाहिए हमें कि आओ ए बोलना चाहिए। कभी भी सेंटेंस में लिखा होता है दिस इज अ कार, अब कोई इसको दिस इज ए कार बोलता है, कोई इसको दिस इज अ कार बोलता है, तो आखिर ये आ बोलना चाहिए कि ए? दोस्तों इसको किसी भी ऐसा लिखा नहीं है कि आपको इसको आई बोलना है, ऐसा लिखा ही नहीं है कि इसको आपको ये बोलना है। मैं अपनी राय देता हूं, मैं चाहूंगा कि आपको ये शब्द समझना पड़े,
समझना चाहिए कि अक्षर मतलब लेटर, वर्ड शब्द और वाक्य सेंटेंस, ये एस है। ओके, तो अक्षर से, लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है। तो कभी भी सेंटेंस में लेटर का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसका वर्ड का ही प्रयोग किया जाता है। ये वर्ड, ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है। अब आपको ये समझना है कि लेटर से तो अक्षर बनता है कि टी लेटर, एच लेटर, आई लेटर, एस लेटर, इन तीनों को इकट्ठा कर दिया, मिला दिया, तो ये क्या हो गया, वर्ड, डब्ल्यू, मतलब शब्द बन गया। तो शब्द क्या होता है? शब्द वो होता है जो किसी चीज का अर्थ निकाले, उसका मीनिंग, पर्टिकुलर मीनिंग होता है, उसको शब्द बोला जाता है। तो ये है जो इधर ये शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसको ये नहीं आप बोलेंगे मेरे ख्याल से। जो आपको बोलना चाहें, आप जो बोलना चाहें वो आप बोल सकते हैं, लेकिन इसको आ भी बोला जा सकता है, ए भी बोला जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए अंदाज में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।